नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम बात करेंगे आधार की और जानेंगे कि आपका आधार नंबर कितना सुरक्षित है। दरअसल सरकार ने पहले इसके दुरुपयोग की एडवाइजरी जारी की और फिर जब इस पर विवाद हो गया तो फिर इस एडवाइजरी को वापस ले लिया। साथ ही लोगों को इसके सुरक्षित होने का भरोसा भी दिया। अब सरकार के इस कदम से लोगों के मन में शंका तो घर कर गई है, अब वो दूर कैसे होगी? सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी की ही क्यों? क्या चिंताएं थी सरकार के मन में और क्या वो चिंताएं रातों रात जो वापस ले लिया गया, यू टर्न ले लिया गया, क्या उसके बाद वो दूर हो गई हैं? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आधार को लेकर सरकार की चिंता कितनी सही है। क्या मास्क्ड आधार का इस्तेमाल घोटालेबाजों से हमें बचा लेगा? एक्सपर्ट से समझेंगे कि आधार से होने वाले फर्जीवाड़े से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चर्चा में बहुत खास मेहमान मेरे साथ होंगे। पहले ये रिपोर्ट। अस्पताल, होटल, एयरपोर्ट, रेलवे, एडमिशन, नौकरी, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने तक में आधार एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। यूं कहें कि आधार हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है तो गलत नहीं होगा। लेकिन जितना अहम ये डॉक्यूमेंट है उतने ही बड़े प्रश्न लेकर सवाल हैं। सरकार ने इस रविवार को पहले एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा कि वो अपने आधार नंबर के दुरुपयोग को रोकने के लिए मास्क्ड आधार को ही किसी के साथ शेयर करें। इस एडवाइजरी से यही संदेश गया कि आधार की फोटोकॉपी का गैर कानूनी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जैसे ही लोगों ने इसकी सुरक्षा पर सवाल उठाने शुरू किए तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे वापस ले लिया और तर्क दिया कि लोग एडवाइजरी का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने जिस मास्क्ड आधार की बात की थी, दरअसल वो है क्या और ज्यादा सुरक्षित क्यों माना जा रहा है। दरअसल ये ई आधार कार्ड होता है। डेटा लीक होने से बचने के लिए UIDAI ने मास्क्ड आधार का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जो रेगुलर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होता है। इसे UIDAI की वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है, रेगुलर आधार कार्ड पर, जबकि मास्क्ड आधार पर सिर्फ अंतिम 4 नंबर ही दिखते हैं। शुरू के 8 नंबर क्रॉस होते हैं। हालांकि रेगुलर आधार की तरह मास्क्ड आधार भी स्मार्ट QR कोड, फोटोग्राफ और डेमोग्राफिक सूचनाओं से लैस होता है। होटल, आप आधार कार्ड दिखाते हैं लेकिन चाहते हैं कि आपका पूरा आधार नंबर न दिखे, तो ऐसी स्थिति में मास्क्ड आधार कार्ड काम आता है। कार्ड का नंबर पूरा न दिखने से आपका आधार और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। लेकिन ज्यादातर घोटाले आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS के जरिए हो रहे हैं। ऐसे में पहचान मांगने वाली संस्थाओं के पास हमारे जो डेटा होते हैं वो कितने सुरक्षित हैं, इस पर सरकार को गंभीरता दिखानी होगी, ताकि ग्रामीण इलाकों में चल रहे जन सेवा केंद्रों पर AEPS के जरिए कोई घोटाला ना हो सके। अब आपको कुछ टिप्स देते हैं जो आपको आधार के फर्जीवाड़े से बचने में मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले आधार कार्ड को किसी पब्लिक कंप्यूटर या इंटरनेट कैफे से डाउनलोड कर रहे हैं तो काम होने के बाद वहां से उसे तुरंत डिलीट कर दें। आधार से जुड़े नंबर पर आने वाले OTP को किसी भी दूसरे के साथ शेयर न करें। कभी भी अपने आधार नंबर से किसी और का मोबाइल नंबर लिंक न होने दें और न ही दूसरे के आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर से जोड़ने की इजाजत दें। अपने बायोमेट्रिक्स को हमेशा लॉक रखें। आप UIDAI वेबसाइट के आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विसेज में जाकर ऐसा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको आधार के फर्जीवाड़े से बचाने में काम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं मधु एकम्बरम साहब, जो कि CEO हैं क्रेजी बी के। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और अधिवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जो कि CEO हैं डीप साइट्स साइबर लैब्स की। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका हमारे शो पर आपका। मधु जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो रातों रात सरकार ने यू टर्न ले लिया, पहले
पूरा तहलका मच गया मार्केट में कि भाई सरकार खुद ही कह रही है। लोग तो तरह तरह के मीम्स भी बनाने लग गए थे। एक ट्वीट में पढ़ रहा था, उसमें सरकार का जो ये एडवाइजरी आई थी उसमें लोग लिख रहे हैं कि भाई मैं तो 200 से ज़्यादा होटल्स में रुक चुका हूं जिनके पास मेरी आधार की कॉपी है और अब सरकार कह रही है कि आप कॉपी किसी को मत दीजिए। इस तरह के मीम्स भी चल रहे थे और लोगों की वाजिब चिंताएं भी थी। लेकिन क्या कहेंगे सरकार का ये जो यू टर्न है और पहले ही एडवाइजरी जारी करना, इसे आप कैसे आंकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एडवाइजरी आया था वो एक रीजनल ऑफिस से आया था, बेंगलुरु से। बेंगलुरु से एक रीजनल ऑफिस से आया था और उन्होंने एक कॉशनरी नोट निकाला था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो इसलिए आप यहाँ इन सारे जगहों में आप अपना आधार कार्ड ना दे और एक मास्ट आधार दे दो, ताकि वो पूरा का पूरा जो नंबर्स है, जो 16 डिजिट्स जो आधार का नंबर से, वो किसी को ना मिले वो। ठीक है, तो इस कॉशनरी में कोई इशू नहीं है, बट ये जो एडवाइजरी आया था उसका मिस इंटरप्रिटेशन और काफ़ी सारे डाउट्स जो क्रिएट हो गए थे, वही एक पूरा हंगामा मचा दिया था। इसमें डाउट्स क्या है कि कहाँ अपना आधार लिंक है। आधार, देखिए एंड ऑफ द डे एक आधार जो है वो अपना एक आइडेंटिटी कार्ड है। अगर हम एक आइडेंटिटी कार्ड को अपना आइडेंटिटी के लिए ना यूज़ करें तो कहाँ यूज़ करें उस कार्ड को? तो पहला तो ये क्वेश्चन उठ जाता है कि है आधार कार्ड ही क्या है फिर, राइट? ये बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है। अब ये एक बहुत स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड है क्योंकि इसमें अपना बायोमेट्रिक्स जुड़े हुए हैं, जैसे अपना आई स्कैन का जो आइरिस होता है वो जुड़ा हुआ है, अपना जो फिंगरप्रिंट्स है वो सारे बातें जुड़े हुए हैं, अपना बैंक अकाउंट्स और पैन नंबर्स भी इसके साथ लिंक्ड है। तो ये सारे जो है ये एक आधार कार्ड को एक स्पेशल एक आइडेंटिटी कार्ड बना देता है। हालांकि पासपोर्ट्स रहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें ये सारे चीज़ें नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आधार कार्ड और बाकी सारे अपना आइडेंटिटी कार्ड्स में। तो इसलिए एक कॉशनरी आ गया था कि इसको थोड़ा कॉशियसली आप यूज करें, ताकि कोई इसका एक फोटोकॉपी लेके आपका फर्जी ना करे बोल के। तो फर्जी क्या क्या बात हो सकता है इसमें? फर्जी इस बात का हो सकता है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक नहीं बिल्कुल, मैं मधु जी आऊंगा इस पर, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि अब ठीक है, चाहे वो रीजनल ऑफिस है, लेकिन यूआईडीआई का ऑफिस है सर, बड़ा जिम्मेदार ऑफिस है, चाहे वो रीजनल ऑफिस हो या आपके जोनल्स हो या फिर हेड ऑफिस हो, आपका बड़ी जिम्मेदारी से ये लोग काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत सीरियसली एक नागरिक यूआईडीआई की बातों को लेता है और खास तौर से अगर आधार से जुड़ा हुआ तो बहुत सेंसिटिव है। लेकिन वो अब जैसे इसमें ये कह रहे हैं कि यूजर लाइसेंस फ्रॉम यूआईडीएआई को चेक करना है, तो क्या आधार का इस्तेमाल करने वाला या आधार कौन कौन मांगेगा, इसके लिए भी यूजर लाइसेंस दिए जाते हैं सरकार की ओर से या यूआईडीएआई की तरफ से? देखिए, एक यूजर लाइसेंस डेफिनेटली आता है, बट वो यूजर लाइसेंस जनरली एक केवाईसी करने के लिए आ जाता है। हाँ। यानी कि आप पूरा नंबर स्टोर कर सकते हैं। पहले वो नंबर पूरा स्टोर करने के बाद अगर जिसके पास भी यूजर लाइसेंस है तो वो एक ओटीपी जारी कर सकते हैं या अपना बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट लेके बाकी जो डेटा है वो सब एक्सेस कर सकते हैं आधार के जो जुड़े हुए हैं। नहीं बिल्कुल, मैं समझ गया मधु जी, आपकी बात मैं समझ गया। मैं आऊंगा आपके पास, मैं थोड़ा मोटा समझ गया हूं, लेकिन फिर विराग जी आपके पास में आना चाहूंगा। लेकिन विराग जी, चलते चलते कोई भी हमसे आधार मांग लेता है, सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, कहते हैं कि सिम कार्ड लेना तो आधार लो, थंब इंप्रेशन दो, आप कहीं पे भी चले जाइए, हर कोई आपका आधार नंबर मांग रहा होता है। अब आम आदमी को तो शायद पता भी नहीं है कि ये यूआईडीएआई से कोई यूजर लाइसेंस मिलता है, उन्हीं को देखना है। ये तो पहली बार शायद लोगों को पता चला होगा। तो ऐसे तो हर कोई आपसे आधार मांग रहा है और हर किसी को हम दे ही रहे हैं जब से आधार आया है। तो आधार की सुरक्षा पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। अब क्या जो चिंताएं हैं सरकार की भी हैं, वो अब क्या कहें, वो एक गफलत वाले मूव में वो बाहर आ गई चिंताएं सरकार की भी। तो क्या इसे इग्नोर कर दें कि नहीं ठीक है अब एडवाइजरी आ गई है दूसरी, तो अब सब चिंता ठीक ठाक है? दीपक जी, एडवाइजरी का एक एक शब्द समझने की ज़रूरत है और आधार पिछले कई सालों से 4 अग्नि परीक्षाओं से गुजरा है। पहली अग्नि परीक्षा वो थी कि जब आधार का कोई कानून नहीं बना और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से आधार की व्यवस्था चालू हो गई। दूसरी तब चालू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तीसरा तब हुआ जब उसको हर जगह पे ज़रूरी करने की कोशिश की गई। और चौथा तब आया जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेक्शन 57 के बारे में स्पष्टीकरण आए।
पर ये जो सर्कुलर पहले जारी हुआ फिर विड्रॉ हुआ, इससे पूरी आधार की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये लगता है कि उसकी पहली लाइन पढ़ें कि पहली लाइन में क्या लिखता है, जनरल पब्लिक नॉट टू शेयर फोटोकॉपी ऑफ वंस आधार विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। आधार का जो कानून है, आधार का कानून आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए है, 12 डिजिट का नंबर है। आधार के कानून में आइडेंटिटी कार्ड की बात नहीं है। आधार का जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 बोलता है कि ये कोई प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। यहां से गफलत चालू हुई कि आधार कार्ड को लोग मानने लगे। तो पहली बात सर्कुलर बोलता है कि आधार कार्ड कोई नहीं मांग सकता फोटोकॉपी, और दूसरी बात ये बोलता है, मैं दर्शकों को पढ़ के सुना देता हूं। विराट भाई, आपने बहुत सही ये बात उठाई। इस पे लिखा है, मेरे सामने प्रेस रिलीज भी है, 27 मई की है। डू नॉट शेयर फोटोकॉपी ऑफ योर आधार विद एनी ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज इट कैन बी मिसयूज्ड। ये है पहली लाइन। तो आप सही कह रहे हैं। अब UADI खुद ही कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं। सफाई तो बाद में खैर बहुत तरह की आई हैं। प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, ये बड़ा गंभीर है जी। सर्कुलर के दीपक जी 3 पहलू हैं, और इससे आधार का जो कानूनी आधार है और जो व्यवहारिक आधार है उसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप है, और उस गैप में लोगों की सुरक्षा पूरे आधार का कानूनी सिस्टम और UIDAI की साख उसमें लगी हुई है। क्योंकि पहले नंबर पर आधार की फोटोकॉपी किसी को नहीं देनी है, किसी को मतलब किसी को नहीं। दूसरे नंबर पर आधार की फोटोकॉपी अगर देनी भी है तो मास्क कॉपी देनी है, जो सिर्फ 4 डिजिट में दिखेंगे। तो जब UIDAI जब आधार की या उसकी एजेंसी आधार की जब कार्ड इशू करते हैं तो 4 डिजिट वाला ही कार्ड क्यों नहीं इशू करते हैं? 2 तरह के कार्ड क्यों नहीं इशू करते हैं? और जब आधार का डेटा, आधार की फोटोकॉपी सारे अनऑथराइज्ड लोगों के पास पहुंच गई है तो आधार एक्ट 2016 के तहत UIDAI इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये सिर्फ आधार की बात नहीं है, ये प्राइवेसी की बात नहीं है, ये देश में कानून के शासन की बात है कि रूल ऑफ लॉ में अगर जो UIDAI रेगुलेटर है और रेगुलेटर अपने ही कानून का पालन नहीं करने पाए और उसको बोले कि इससे कंफ्यूजन होगा, देश में खरबों रुपए विज्ञापन पे खर्च होते हैं, तो सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में जारी करे, और जो लोग गैर कानूनी तरीके से आधार की फोटोकॉपी मांग रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब यही बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये जो इसी का लास्ट पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ है इसमें, विराग भाई आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, एक पक्ष नहीं, अब दोनों पक्ष बता देते हैं। जो पहली लाइन है हमने आपको पढ़ के सुनाई अपने दर्शकों को। अब इसका जो लास्ट पैरा है वो भी देखिए, जिस पर मैं कह रहा था कि इन्होंने लाइसेंस की बात की है। लास्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं, ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव ऑब्टेन्ड अ यूजर लाइसेंस फ्रॉम द UIDAI कैन यूज आधार फॉर एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। Unlicensed private entities like hotels or film halls are not permitted to correct। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जिनको हमने UIDAI ने लाइसेंस दिया हुआ है यूजर, वो आप ले सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है कि वो कौन कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एस्टैब्लिशमेंट है। तो देखिए, कंफ्यूजन तो होगा ही। और जैसा मैं दीपिका बता भी रहा था कि आधार एक ऐसी चीज है जो अब छुपी नहीं है। वो आधार अब हमारा नहीं है, आधार सबके पास है। आधार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, आधार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, और ये बिल्कुल 132 करोड़ लोगों से ज्यादा के पास है। बताइए, और वो सब जगह बढ़ चुका है। और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट आर देयर ऑन द आधार। ओके, राइट फ्रॉम आवर नेम, एड्रेस, पिन कोड्स टू आवर बायोमेट्रिक्स। अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें विद रिस्पेक्ट टू डेटा ब्रीचेस, ना ही बोले हम उसको यही बोले कि ओपन एरिया में, या यू कैन से इवन इन द डीप वेब, नियरली 1 बिलियन प्लस रिकॉर्ड्स, 1 बिलियन, नियरली जितनी हमारी पॉपुलेशन है, 1 बिलियन प्लस रिकॉर्ड्स आर ऑलरेडी देयर। अगर हमने इसमें से डेटा ब्रीच का एंगल निकाल भी दिया तो ये कहाँ से आए? अभी तो ये सब माध्यमों में जब आधार कार्ड्स कलेक्ट हुए हैं लोगों के by various unauthorized people as well, they are being sold at as low as 500 rupees for a bulk of Aadhaar details. By my God, क्या हमारी सबसे ज्यादा बोलते हैं ना कीमती चीज इतनी लो वैल्यू पे लगानी चाहिए किसी को भी? पहली बात तो हमें यही देखना चाहिए दैट अगर हमें स्टेप्स लेने हैं,
अगर सरकार को एडवाइजरी डालनी है, साइबर क्राइम्स एंड द अदर क्राइम्स दैट आर एसोसिएटेड विद आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ये रोजाना इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे जो लॉज है, हमारे रूल्स है, उनको भी इवॉल्व होना ही चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मुझे जो दीपिका समझ में आ रहा है, मोस्ट ऑफ द आधार डिमांड्स जहां से भी आ रही हैं, अभी तो इसको समझ पढ़ के यही समझ में आ रहा है, हमारी सोच हो सकता है कम हो, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो नीति नियंता हैं, वो बेहतर जानते हैं, स्मार्ट लोग हैं, लेकिन आपने जो ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया, उससे तो एक समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द आधार डिमांड्स आर इलीगल, नंबर 1 आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से। नंबर 2, अगर आप कह रहे हो कि भैया लाइसेंस पूछो, तो क्या एक आम आदमी, एक सड़क पे बैठने वाला आदमी, छोटे मोटे धंधे करने वाले से लेकर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, क्या अब हर जगह जाके ये पूछेगा कि भाई साहब आप जो मेरा आधार मांग रहे हो, क्या आप लाइसेंस्ड प्राइवेट एंटिटी हो, क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या वो लोगों से ये पूछता फिरेगा? कुछ लोग तो पूछ भी लेंगे दीपिका, लेकिन हर किसी से तो नहीं पूछ सकते ना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। तो ये एक अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। सवाल यही है, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है, सीरियस बीएस में कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह के कंफ्यूजन सब आते हैं सामने, तो उनको पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ जनता तक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। जी, इनफैक्ट अगर हम इसका कंपैरिजन सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड के साथ भी करें, जब हम कोई भी वेबसाइट पे या ऐप पे क्रेडिट कार्ड्स इनपुट करते हैं, वी आर सीइंग के जो मिडिल लेटर्स आर एस्ट्रिक्ट, सिर्फ सामने के 4 और पीछे के 4 विजिबल होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मास्किंग डिटेल्स, इट इज जस्ट प्रोटेक्टिंग अस। सो हमें यही देखना चाहिए कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हम कैसे बढ़ा सकें, और उसके बावजूद अगर कोई ब्रीच की आशंका है, कोई ब्रीच आने वाला है, तो उससे हम कैसे सतर्क रहे। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग बाय इशूइंग गाइडलाइंस एंड मेकिंग पीपल मोर अवेयर। बिल्कुल। बट मेरा एक याचना रहेगी सरकार से एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी से कि जितना डिटेल्ड हो सके, एक 1 पेजर भी अगर इशू करना है, उसमें भी हाउ टू आइडेंटिफाई अ UIDAI लाइसेंस सेंटर। एब्सोल्युटली, ये हम सभी का पेशा है, सब वकील है, हम साइबर लॉ में डील करते हैं, बट हमें भी कभी कभी थोड़ी इश्यूज होते हैं, थोड़े तकलीफ होती है टू आइडेंटिफाई कि कौन UIDAI लाइसेंस्ड है, एंड प्लस उनके साथ तर्क करना उस मोमेंट पे जब आप चेक इन कर रहे हो, या कभी आप एयरपोर्ट पे हो, या कभी आपकी मूवी छूटी जा रहे हो, तो आप तर्क करेंगे कि आप मूवी देखने जाएंगे, कितनों को बोलेंगे कि अपना लाइसेंस दिखाइए आप UIDAI का, हम पूछेंगे क्या? तो आधार पर चिंताएं जो हैं, क्या वो निराधार हैं? क्या बात इतनी सिंपल है, या फिर उन चिंताओं की परतों के अंदर जाना अभी जरूरी है एक आम आदमी के लिए? इसी पर कर रहे हैं चर्चा। मधु जी, एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूं, क्या होता अगर सरकार, ठीक है ये एडवाइजरी रीजनल ऑफिस से आई, उन्होंने कॉशन दिया, लोगों को बोला कि भाई आप सतर्क रहें, सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? अगर क्या होता सरकार बोलती कि हाँ ठीक है, आया है हमारी तरफ से, बात सही है, लेकिन अब आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं आपको क्या करना है, वो स्टेप्स क्या क्या हैं, तो बेहतर नहीं होता? ये फजीयत भी नहीं होती और इतना ज्यादा कंफ्यूजन आगे भी नहीं बढ़ता। देखिए, अगर वो करना होता तो पूरा जो सर्कुलर निकला था उसका बहुत ही डिटेल्स लेके आना पड़ता, कि पहले उनको ये समझाना पड़ता कि कौन कौन सा लाइसेंस एंटिटीज है, कौन कौन सा नहीं है। आज का डेट में एक आधार एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करना है, एंड बैंक सारे सब मांगते हैं, लोन देने के टाइम पे NBFCs या बैंक से सब मांगते हैं, तो उस टाइम पे इस बहुत ज्यादा ये जो काफी ब्रॉड टर्म्स में जो सर्कुलर निकाला था उसमें तो काफी कंफ्यूजन रह जाता कि ये सारे कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस को दे और कौन सा ना करे। तो उसका एक लिस्ट आना चाहिए, उसके बाद उसका लाइसेंस कैसे देखना चाहिए, लाइसेंस को ऑथेंटिकेट कैसे करना चाहिए, तो ये सारा बहुत सारे क्वेश्चंस आम आदमी के ऊपर आ जाता, और वो इतना आसानी से एक सर्कुलर जो एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में जैसे निकाला गया था उसमें से, तो इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता। और ऐसा हो जाता कि कोई लोग अपना आधार कहीं पे भी ना दिखाए, ना यूज ही ना करे। तो जो सिस्टम्स अभी जो रेगुलेटरी सिस्टम्स है जहाँ पे बोला गया है कि आपको एक ये जो उनका जो काफी सारा सब्सक्रिप्शंस आता है या सब्सिडीज आता है, वहां पे भी ना दिखाए, तो मतलब करे कहाँ यूज करे, कहाँ ना यूज करे, इसका एक सही में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि अभी एक कॉशनरी मेथड से आप डील कीजिए और हर जगह पे आप अपना
आधार पूरा जो 16 डिजिट्स है वो हर जगह पे ना दे बोल के। बिल्कुल, अभी जैसे यूआईडीआई ने बोला भी है कि भाई इन व्यू ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस इंटरप्रिटेशन हम इसको तुरंत जो है वो कर रहे हैं, और आप जो है आप नॉर्मल प्रूडेंस का एक्सरसाइज करते रहिए, जो नॉर्मल आधार कार्ड का वो है वो हम भी मान रहे हैं, और हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए आधार पूरी तरह से, अभी तक तो हम पूरी सरकार पे पूरा विश्वास रख के कह रहे हैं यूआईडीआई पर कि पूरी तरह से सेफ भी है, आपका एक आइडेंटिटी का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है, जो अगर आपको कोई अथॉरिटी आपको बोलती है दिखाने के लिए, दिखाना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी हुई चिंताओं को दूर करना ये तो बहुत ज़रूरी है। विराग जी, अब आगे क्या करना चाहिए सरकार को? अब ये ऐसे पूरे विवाद पर मिट्टी डाल के आप बच तो नहीं सकते, अब चिंगारी तो सुलग गई है, आपको क्लैरिफाई तो आगे करना ही पड़ेगा। दीपक जी देखिए, जो आधार की जो पूरी व्यवस्था है, हम उसकी वैधता पर नहीं जा रहे हैं। आधार एक अच्छी व्यवस्था है, आधार को होना चाहिए। सवाल दो हैं। पहला सवाल ये है कि यूआईडीआई की वेबसाइट के अनुसार बैंक, मोबाइल कंपनियां, शिक्षण संस्थाएं परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं है, फिर भी ये लोग आधार क्यों मांगते हैं, क्यों मांग रहे हैं? दूसरा सवाल सबसे बड़ा है पूरे देश में, वो ये है कि आधार नंबर कानून की जरूरत है, आधार कार्ड कानूनी की जरूरत नहीं है। इसलिए आधार की फोटोकॉपी का तो किसी को लेने का हक है ही नहीं, आधार नंबर ही जरूरत है। तो आधार नंबर से आधार की फोटोकॉपी का, जो आधार के आइडेंटिटी कार्ड का जो सिस्टम बन गया है, तो ये जो सिस्टम बन गया है, ये सिस्टम पूरे देश के, क्योंकि 132 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड इश्यू हो गया है, तो उन लोगों का हम बायोमेट्रिक्स डेटा सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, जिसको सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार और यूआईडीआई सुरक्षित रखे है। लेकिन हरियाणा में अभी देखा गया कि लैंड रिकॉर्ड्स को फोटोकॉपी के बेसिस पे उन्होंने बायोमेट्रिक्स को चोरी कर लिया। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, दूसरी जगह पे डेटा चोरी हो रहे हैं। तो प्रश्न ये है, एईपीएस कानून है जो कि एक रूरल एरियाज में आम आदमी के हेल्प के लिए लाया गया था, उसमें कितने बड़े उसमें फ्रॉड हुए हैं, सबके सामने एविडेंट है। इसमें दीपिका चिंताएं तो बहुत हैं जी, और सरकार को क्लैरिफाई करना होगा। और जो आप विराग जी कह रहे हैं कि आपको आधार नंबर चाहिए ना, और अब मास्ड आधार इसीलिए आप लाए हो, लास्ट के 4 डिजिट जी, सरकार को कैटेगोरिकली ये कह देना चाहिए भैया फोटो कॉपी तो देना ही नहीं है, जिसको चाहिए मास्ड आधार के आखिरी 4 डिजिट वो दो, काम खत्म जी। इनफैक्ट इसका जो सवाल, इस सवाल का जो जवाब है, ये भी सरकार की एक टेक्नोलॉजी के पास ही है। मैं बताती हूँ कौन सी। यूपीआई जब आया, इंडिया ने जगत को यूपीआई दिया है, वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस नंबर, वीपीए नंबर हम बोलते हैं, जिससे हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मास्क हो जाते हैं। तो अभी हमें अपनी सेंसिटिव डिटेल्स पेमेंट के लिए एटलीस्ट देना आवश्यक नहीं है। बट अगर हम ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी लेके आए जिसमें सिर्फ जो वेरिफिकेशन का पार्ट है जी वही हो, ना कि हमारा डिटेल सबमिट हो, ना हमारा सेंसिटिव डेटा बाहर जाए, सिर्फ एक एपीआई के थ्रू जैसे हम एंटर करें कि यस आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज माय नंबर एंड इट विल गेट वेरीफाइड। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हम आधार में अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? डेटा शेयरिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल। दूसरी बात, अभी ये जो टेक्नोलॉजी है यूआईडीएआई की, सिंगल सिक्योरिटी नंबर की, ये सरकार हमारे लिए लेके आई है, हमारी ही उपलब्धियों के लिए। तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो दोनों तरफ, दोनों पक्षों की होनी चाहिए। सिर्फ जिम्मेदारी यूजर्स को देना या पब्लिक को बोलना आपको ज्यादा सतर्क होना चाहिए, वो जरूर होंगे, बट टेक्नोलॉजी के जो नोन है वो तो यूआईडीएआई की जो पीपल है वही है। बिल्कुल, आप अपना पार्ट भी निभाइए, जनता भी जागरूक होगी, ऐसा नहीं है हम बैठे हैं जनता को जागरूक करने के लिए, लेकिन जो सरकार का पार्ट है वो तो उसे निभाना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का शो पर आने के लिए। मधु जी शुक्रिया, विराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपिका आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।